द्विजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। हाजी माम શરૂ। જય શ્રી કૃષ્ણ સૌ વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને। કાનુડાનું ભજન છે। કાનુડા ઓ કાનુડા કાનુડા ઓ કાનુડા કાનુડા તું માખણ ખાવા આવતો રેજે રે ઘર છે મારું ગોકુળ જેવું ગમશે તને રે ઘર છે મારું ગોકુળ જેવું ગમશે તને રે મેં તો હાલથી વલોવ્યું માખણ તારા માટે રે હું તો પ્રેમથી જમાડું તને મારા હાથે રે સાથે તારા ભેરુંને લાવતો રેજે રે ઘર છે મારું ગોકુળ જેવું ગમશે તને રે ઘર છે મારું ગોકુળ જેવું ગમશે તને રે કાનુડા ઓ કાનુડા કાનુડા ઓ કાનુડા મારી આંખડી જુએ છે વાટવાલા તારી રે મારા વાલા નવો વર્ણાલો હું વારી વારી રે પગલે તારા પ્રેમના પૂરા વેરતો રેજે રે પગલે તારા પ્રેમના પૂરા વેરતો રેજે રે ઘર છે મારું ગોકુળ જેવું ગમશે તને રે ઘર છે મારું ગોકુળ જેવું ગમશે તને રે કાનુડા ઓ કાનુડા કાનુડા ઓ કાનુડા મારી આંખડી જુએ છે વાટવાલા તારી રે મારી આંખડી જુએ છે વાટવાલા તારી મારા વાલા નવો વર્ણાલો હું વારી વારી રે પગલે તારા પ્રેમના પૂરા વેરતો રેજે રે પગલે તારા પ્રેમના પૂરા વેરતો રેજે રે ઘર છે મારું ગોકુળ જેવું ગમશે તને રે ઘર છે મારું ગોકુળ જેવું ગમશે તને રે કાનુડા ઓ કાનુડા કાનુડા ઓ કાનુડા મારા હેતના હિંડોળે તને ઝૂલતો રાખું રે મારા હેતના હિંડોળે તને ઝૂલતો રાખું રે મારા હૈયા કેરા હાર તને આપ્યા માગું રે મન્ના માન્યા મુરલી તારી છેડતો રેજે રે હે મન્ના માન્યા મુરલી તારી છેડતો રેજે રે ઘર છે મારું ગોકુળ જેવું ગમશે તને રે ઘર છે મારું ગોકુળ જેવું ગમશે તને રે કાનુડા ઓ કાનુડા કાનુડા ઓ કાનુડા મારા મંડા કેરા મોરલા નશે નિરખી તને રે મારા મંડા કેરા મોરલા નશે નિરખી તને રે મેં તો પ્રીતડી પરોવી શ્યામ તારી સાથે રે મેં તો પ્રીતડી પરોવી શ્યામ તારી સાથે રે ભક્તો સાથે મીઠી વાતો કરતો રેજે રે
ભક્તો સાથે મીઠી વાતો કરતો રહેજે રે, ઘર છે મારું ગોકુળ જેવું ગમશે તને રે, ઘર છે મારું ગોકુળ જેવું ગમશે તને રે, કાનુડા ઓ કાનુડા, કાનુડા ઓ કાનુડા. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી जय श्री कृष्ण। કૃષ્ણ. बहुत बहुत ही बढ़िया और मीठा भजन था। आभार। આભાર. अभिनंदन। आज का दिन विशेष है हम सबके लिए। आज अप्रैल का पहला सप्ताह है और हमने 1 वर्ष पूर्ण किया। लास्ट अप्रैल में 2 या 3 अप्रैल को हमने ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। कहाँ 1 वर्ष बीत गया पता भी नहीं चला हम। तो आप सबको साथ जुड़े रहने के लिए हार्दिक अभिनंदन मेरे तरफ से। ये हमारे कुछ निश्चित पिछले जन्म के योग है कि हम इस जन्म में सब एकत्रित हुए और इतनी लंबा सफर, 1 साल का सफर हमने सबने पूर्ण किया। आप सबको हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक विषय है, कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। क्रिकेट मैच हो, आईपीएल हो तो सभी बैठते हैं देखने के लिए, संगीत का कार्यक्रम हो तो सभी बैठते हैं, बट ये धर्म और आध्यात्मिक की यात्रा में भी सब जुड़े रहे, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर वो आध्यात्मिक तेज है जो हमें पकड़ के रखता है। ऐसे गहन विषय में भी हमारा मन लगता है, ये भगवान का आशीर्वाद है हमारे लिए। मैं हमेशा कहता हूँ आध्यात्मिक विषय में रुचि होनी ये भी एक सिद्धि है। अपने पे ईश्वर का आशीर्वाद है कि हमें आध्यात्मिक विषय में रुचि दी उन्होंने। इट इज रेयर, कॉमन बात ये नहीं है। तो आप सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारी तो बहुत सारी इच्छाएं थी, 1 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं तो हम एक मिलन करेंगे, सब मिलेंगे एक साथ, कुछ ज्यादा नहीं, चाय कॉफी पियेंगे बैठ के। वसुदैव कुटुंबकम कहते हैं, तो कुटुंब के लोग तो मिलते तो है ना, और वो भी निस्वार्थ भाव से। बाकी सब जगह हम कुछ ना कुछ कारण है इसके लिए जाके मिलते हैं। एक परिवार ही ऐसी चीज है यहाँ बिना कारण हम जाके मिलते हैं एक दूसरे को, बिना कोई रीजन। तो निस्वार्थ भाव से मिलना ये हमारा ध्येय था, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। आज के श्लोक में भी वही बात है, तस्माद परिहार्य थे न त्वं शोची तुम अर्हसि। जिसका निवारण तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर शोक नहीं करना चाहिए। वी हैव टू थैंक गॉड। ईश्वर को हमें थैंक यू कहना चाहिए कि सिर्फ घर में नहीं बिठाया, हमें जूम भी दिया, टेक्नोलॉजी भी दी, हमें बुद्धि दी जिससे हमने टेक्नोलॉजी इजाद की कि एटलीस्ट ऐसे लॉकडाउन के समय में हम टेक्नोलॉजी के द्वारा तो मिल सकते हैं एक दूसरे को। वी हैव टू सी द पॉजिटिव साइड कि इसके द्वारा हम एक दूसरे के संपर्क में रहे और ये इतना सुंदर ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता का हम प्राप्त कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ प्रश्न करके, डिबेट करके, चर्चा करके हम समझ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर हम शुरुआत करें उसके पहले कुछ बातें हम कर सकते हैं इस यात्रा के विषय में। 1 वर्ष पूर्ण हुआ, अगर किसी को कुछ अपनी फीलिंग्स या अपने अनुभव या अपने विचार प्रस्तुत करने हो तो वी कैन जस्ट हैव a little casual talk. Should I pause the recording? You pause it. ये यात्रा कैसी रही उसके विषय में थोड़ी कुछ हम, एक श्लोक शायद हमें याद न रहे, लेकिन 1, 2, 4, 5 श्लोक का जो तात्पर्य जब समान है, एक ही तात्पर्य होता है, तो वो हमारे अंदर वो बात स्थिर हो जाती है। हमें श्लोक याद रहे या ना रहे, उसके शब्द याद रहे ना रहे, उसका जो भावार्थ है, उसका जो तात्पर्य है समझाने का, वो हमारे अंदर स्थिर हो जाता है। इसके लिए एक ही प्रकरण में समान श्लोक आते हैं। तो यहाँ पर आत्मा और शरीर के श्लोक चल रहे हैं। और पिछली बार हमने देखा नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। इसे शस्त्र के द्वारा छेदा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, जल के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, और पवन वायु के द्वारा शोषण नहीं हो सकता है उसका। और उसी का आगे कहा गया, अछेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो शोष्यैव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन। मुझे
आत्मा को छेद नहीं सकते, उसको दाह्य जला नहीं सकते, उसे भिगा नहीं सकते। अयम अक्लेद्यो अशोष्य एवच, उसको सुखा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो नित्य है, सर्वगत है। सर्वगत यानी सभी जगह पर, केवल एक स्थान पर नहीं। हमारा शरीर एक ही स्थान पर है। अभी 10 बजने को आए हैं, आज हम एक ही जगह पर है, दो जगह पर नहीं है। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है, सर्वगत, एवरीवेयर। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट। व्यापनोति इति विष्णु, जो सब जगह पर है वो भगवान विष्णु। व्यापनोति इति विष्णु। स्थाणुर अचलोयम, स्थिर है। आत्मा शरीर के अंदर स्थिर रहता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं होता है, अचल है। इट डजंट इवन मूव। वृक्ष अपनी जगह से उठकर कहीं जाता नहीं है, लेकिन अपने स्थान पर हिलता रहता है। वैसे ही आत्मा अपने अंदर ही स्थिर रहती है, वो हिलती नहीं है, हिलती भी नहीं है, वृक्ष की तरह। सनातन यानी जो हमेशा से है वो सनातन। ये दो श्लोक का अर्थ एक ही था। इसको मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, कुछ भी नहीं होता है आत्मा का। जो होता है वो सब शरीर का होता है। आत्मा हमारी वैसे की वैसे ही रहती है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं 25वें श्लोक के ऊपर। अव्यक्तो, आपके सामने यदि भगवत गीता है तो जरा लक्ष्य कीजिए। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अच्युत अयम अच्युत तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। यहां से 30वें श्लोक तक ये बात, एंड ऑफ द श्लोक भगवान ने कही है, नानुशोचितुम अर्हसि। नानु यानी न, अनुशोचितम यानी तुम स्वयं शोक ना करो, अर्हसि शोक ना करो। इसके लिए तुम श्लोक ना करो। किसके लिए? आत्मा नहीं मरती है, केवल शरीर मरता है। इसके लिए तुम्हें शोक करना नहीं। 5-5 श्लोक तक, 30वें श्लोक तक यही बात आई थी। अंत में इतनी बार भगवान ने क्यों कहा? हमारे अंदर स्थिर करने के लिए। भगवान को पता है एक बार कहने में नहीं सुनने वाले हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारा माने एक बार सुनने में। एक बार कहे बच्चा मान जाना चाहिए, पति समझता है पत्नी एक बार में माननी चाहिए, पत्नी समझती है पति एक बार में सुनना चाहिए। लेकिन हम स्वयं सुनते हैं? नहीं सुनते। हमने सुना अपने माता पिता को कि हमारे बच्चे सुने हमको? ये बात है। भगवान को पता है ये मेरे भी नहीं सुनने वाले, इतने श्रेष्ठ है। जब चर्चा होती है तभी कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने भगवान कृष्ण की भी बोल निकाली है भगवत गीता में। उनको केवल प्रणाम करता हूँ। इससे आगे कुछ कहना संभव नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए। तो शोक मत कर, इस बात का शोक मत कर। लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन, हमारे पास ऑप्शन है ना जूम का। शोक नहीं करेंगे हम आगे बढ़ेंगे जीवन में। किसी भी बात का शोक नहीं करेंगे। एंड डेफिनेटली उस बात का तो नहीं जो हम चेंज नहीं कर सकते, उसका शोक करना मूर्खता है। जो हम बदल नहीं सकते, मृत्यु अटल है, उसके ऊपर शोक करना मूर्खता है। जिसको कोई रोक ही नहीं सकता है, उसके लिए रो रहे हो, उसका स्वागत करो। असंभव है रोकना उसे। महामृत्युंजय जाप करने से क्या होता है? हमारा भय जाता है। मृत्यु के प्रति जो भय है वो भय निकल जाता है हमारा। यदि मृत्यु टल जाता तो कोई मरता ही नहीं मृत्युंजय श्लोक बोलने से। यदि मृत्यु टलता होता तो हमारा भय टल जाता है, उसके पीछे जो एक फियर जबरदस्त है वो चला जाता है। तो अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो यम उच्यते। आत्मा के लक्षण अव्यक्त। हमने भक्ति योग में भी ये श्लोक किया था। थर्ड और फोर्थ श्लोक देखिए भक्ति योग में, उसमें भी यही लक्षण आत्मा के आए हैं। अव्यक्त। व्यक्त किसको कहेंगे हम? व्यक्त कौन? आत्मा व्यक्त है कि अव्यक्त है? आत्मा अव्यक्त है, शरीर व्यक्त है। एक फॉर्म, एक आकार शरीर ने लिया, हमें दिखा वो आकार दिखता है, हमें मैटर दिखता है, फॉर्म दिखता है, स्वरूप दिखता है। आत्मा ने जब देह धारण किया, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, पुराने वस्त्र की जैसे पुराना शरीर, जीर्ण शरीर त्याग करके मैं नया शरीर धारण करता हूं। जब आत्मा ने शरीर धारण किया तो शरीर व्यक्त हुआ।
और जो व्यक्त हुआ है उसे हम व्यक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्ति। इंसान के लिए हम व्यक्ति शब्द यूज करते हैं, मनुष्य के लिए। क्यों? शरीर व्यक्त हुआ। आत्म स्वरूप था तब तक अव्यक्त था, जैसे ही शरीर धारण किया व्यक्त हुआ। ये जो स्वरूप है ये किसका विषय है? रूप, आकार, स्वरूप, मैटर, पदार्थ, ये किसका विषय है? ये आंखों का विषय है। हमें दिखता है। यहाँ पर आपके घर पर एक कुर्सी होगी, चेयर, वो आंख का विषय है कि कान का विषय है? आंख का विषय है। संगीत अगर बज रहा है तो वो कान का विषय है। आंखों के द्वारा संगीत, बजता हुआ संगीत हमें अनुभूति नहीं होती है, ये कानों के द्वारा होती है। तो संगीत वो कान का विषय है और दृश्य वो आंख का विषय है। यदि कोई नेत्रहीन हो तो उसे कानों के द्वारा दृश्य नहीं दिखता है, तो ये विषय हो गया उसका। तो समझना ये है, जो आंखों के द्वारा दिखता है उसे ही व्यक्त कहेंगे हम, या इससे भी बड़ी परिभाषा है व्यक्त होने की? कहते हैं शब्द हमेशा सृष्टि में है ही। शब्द हमेशा से सृष्टि में होता ही है। जब हम बोलते हैं तो हमारे कंठ से व्यक्त होता है वो शब्द। व्यक्त कब हुआ? जब हम बोले, अदरवाइज इट वॉज ऑलवेज देयर इन द यूनिवर्स। कहा नहीं। तो ये जो व्यक्त होना है ये केवल आंखों का विषय होना नहीं है। कि आज आप संगीत सुनते हैं वो भी व्यक्त हुआ है, वो भी प्रकट हुआ है। हवा हमें दिखती नहीं है आंखों से, लेकिन फिर भी पता है हवा जैसा कुछ है। क्यों पता है? स्पर्श से पता चला हमें कि हवा है। सुगंध, यदि एक कमरे में हम परफ्यूम की बोतल खोल दे तो ना आंख ने देखा, ना कान ने सुना, ना स्पर्श से पता चला, फिर भी नाक से पता चल गया। सुगंध प्रकट हुई, सुगंध व्यक्त हुई। तो ये व्यक्त जो होना है वो केवल आकार नहीं है जो आंखों के द्वारा दिखता है। जो इंद्रियों के द्वारा जिसकी अनुभूति होती है वो व्यक्त होना है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या कर्मेंद्रियों के द्वारा या अंतकरण के द्वारा। व्हाट इज अंतकरण? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। किसी का व्यवहार, कुछ भी शब्द नहीं किया लेकिन व्यवहार से भी कोई अपमान करता है, वो किसने समझा? हमारे बुद्धि को पता चला। एक शब्द भी हमें नहीं कहा लेकिन चुप रहकर भी हमारा अपमान किया। पूछा भी नहीं, आइए, घर पे गए। ये बुद्धि ने जाना, मन ने जाना, अहंकार ने जाना। अहंकार को पता चला ये अपमान हुआ, अहंकार को ठेस पहुंची। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके द्वारा भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके लिए उसे अंतकरण का, करण यानी इंद्रिय, करण यानी इंद्रिय। जो सूक्ष्म देह में है, शरीर के अंदर है, वो अंतःकरण, बाह्यकरण और अंतकरण। तो जो करण के द्वारा, जो इंद्रियों के द्वारा जिसको जान सकते हैं हम, उसे कहते हैं व्यक्त होना, किसी भी इंद्रिय के द्वारा। लेकिन आत्मा, आत्मा व्यक्त है। ना इसे आप आंखों से देख सकते हो, ना कानों से सुन सकते हो, ना मन से, ना बुद्धि से, ना आपके आत्मा से उसको आप जान सकते हो आत्मा को। इसके लिए वो अव्यक्त है। तो जाने कैसे उसको, समझे कैसे? आगे के श्लोक में आएगा। इसके लिए उस विषय पे हम आज चर्चा नहीं करते। तो उसे अव्यक्त है। हम व्यक्ति है, शरीर व्यक्त है, आंखों के द्वारा देख सकते हो, आत्मा को नहीं देख सकते। किसी भी इंद्रिय के द्वारा जिसे हम समझ नहीं सकते वो अव्यक्त, उसको हम फील नहीं कर सकते वो अव्यक्त, इंद्रियातीत, जो किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं है वो आत्मा। इसके लिए उसको अव्यक्त कहा। जैसे आत्मा अव्यक्त है वैसे ही अचिंत्य है। व्हाट इज अचिंत्य? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतकरण। मन चंचल होता है, अभी इधर तो अभी उधर, ये करूं वो करूं। एक जगह हम बैठे होते हैं तो भी कभी हाथ हिलाते हैं, कभी पैर हिलाते हैं।
कभी करता नहीं लेता, इधर देखते उधर देखते हैं। ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारा मन चंचल है। कभी इच्छा होती है ऊपर देखे, कभी होती है पीछे देखे, कभी हाथ हिलाने की इच्छा होती है, कभी पैर को ऊपर करते नीचे करते हैं। तो ये क्यों होता है? मन चंचल है, मन में कंटिन्यूस इच्छाएं आती है, और इसके कारण तो ये सृष्टि चलती है। संसार चक्र, सृष्टि चक्र चलता क्यों? क्योंकि मन चंचल है। जिस दिन मन पत्थर जैसा बन गया तो मनुष्य एक भी कृति, एक भी कर्म करेगा ही नहीं। मन में इच्छा है तो कर्म है। आगे कर्मयोग में श्लोक से आएंगे। गुण गुणेशु वर्तन्त, एक गुण विभाग और कर्म विभाग। जैसे हमारे गुण है वैसे ही हमारे कर्म होंगे। गुणात्मक प्रकृति के द्वारा हमें जो गुण प्राप्त हुए वो गुण के द्वारा ही हम कर्म करेंगे। एक गुण विभाग, एक कर्म विभाग। तो ये मन के अंदर जैसी इच्छा होती है ऐसे हमारा कर्म होगा। ये मन जो कंटिन्यूस इच्छाएं करता है, वो जब एक विषय के ऊपर स्थिर होता है, कई बार होता है ऐसा, जब हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, एक ही पुस्तक के ऊपर हमारा ध्यान जब चित्त जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो बाजू में कुछ बज रहा है वो भी हमें सुनाई नहीं दे रहा है। कोई आके निकल गया हमारे सामने से वो भी पता नहीं चला हमें। क्यों? कि मन का एकाग्रता होना, ये चित्त है। चित्त एकाग्रता हम कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी तप कर रहे थे, जब वहां पर एक शेपर्ड आया ग्वाला, अपनी गाय भैंस छोड़ गया, बोला इसका रक्षण करना। महावीर स्वामी तो ध्यान में थे, उन्हें पता ही नहीं चला उसने क्या कहा। ये कहानी हम सबको पता है। जब आया तो एक भी गाय भैंस नहीं थी। इतना क्रोधित हो गया वो ग्वाला के कान में खीले ठोक दिए भगवान महावीर स्वामी। मैं बता के गया, फिर भी बहरे थे क्या? अरे मूर्ख, उनकी एकाग्रता देखो, समाधि अवस्था में है। मन उसका एकाग्र हो चुका है। मन को आगे पीछे कुछ भी विचार नहीं आ रहा है। एक ही बिंदु के ऊपर, एक विचार के ऊपर, एक ओम के ऊपर जब एकाग्र हो जाता है, वो चित्त एकाग्रता कहते हैं। और ये ध्यान हमारी आंतरिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही महत्व रखता है। लेकिन बाह्य सांसारिक प्रगति करनी हो तो मन की चंचलता आवश्यक है। उसके बिना कर्म होगा ही नहीं, और कर्म नहीं होगा तो प्रगति होगी ही नहीं। कर्म और कार्य में भी अंतर है। कितनी विलक्षण है संस्कृत भाषा। यदि हम स्वयं के लिए कर रहे हैं तो उसे कर्म कहते हैं, और यदि स्वयं नहीं है उसके पीछे मेरा अहंकार नहीं है कि ये मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, तो उसे कार्य कहते हैं, क्रिया कहते हैं। कार्य भी नहीं, क्रिया, क्रिया कहते हैं। पाचन क्रिया हम करते हैं, पाचन क्रिया अपने आप होती है। वो हम जो नींद लेते हैं वो हमारा कर्म है कि वो क्रिया है? वो हमारी क्रिया है, क्योंकि हमारे द्वारा नींद नहीं ली जाती, अपने आप नींद आ जाती है, अपने आप होता है वो। तो इसके लिए क्रिया और कर्मों में भी अंतर है। जैसे पाचन क्रिया, मैंने कहा पाचन अपने आप होते हैं। हम खाने का कर्म करते हैं, मुझे खाना है, मुझे ये इच्छा है, आज ये खाऊं, आज वो खाऊं। लेकिन वो खाने के बाद उस पदार्थ का होता क्या है? उस पदार्थ का पाचन होता है, वो मेरे द्वारा नहीं होता है। इसके लिए उसे पाचन क्रिया कहते हैं। क्रिया जो अपने आप होती है, जिसके पीछे मेरा अहंकार नहीं है कि मैं कर रहा हूँ। अगर आप कुछ निस्वार्थ भाव से करो तो उसे क्रिया कहते हैं, और स्वार्थ भाव से, अहंकार भाव से हम करते हैं तो हमारा कर्म बन जाता है। और जब कर्म बन जाता है तो वो अपने को बंधन देता है। अच्छा होगा तो अच्छा फल देगा, बुरा कर्म किया तो बुरा फल देगा। क्रिया बंधन नहीं देती है। मेरे लिए मैंने किया ही नहीं, तो अच्छा या बुरा इसका क्या होगा? किसी एक नई कंपनी ने नया मोबाइल लॉन्च किया, और एडवर्टाइज करने की जगह एक एरिया में जाके कुछ लोगों को कुछ घर पे मोबाइल फ्री में दिया। आप चला के बताओ कैसा चल रहा है एडवर्टाइजिंग। और अगर एक आध के घर पे मोबाइल में प्रॉब्लम हो जाए तो झगड़ा कर सकेगा? बिल्कुल नहीं कर सकेगा। आपको मुफ्त में मिला है, अगर वो बिगड़ जाए तो आप जाके दुकान में झगड़ा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया उसके लिए। हाउ कैन यू फाइट? फ्री में मिला है। ऐसा ही है, क्रिया के पीछे मैं हूं ही नहीं, मैंने अन्य के लिए किया है, तो
फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, मेरे लिए मैंने किया ही नहीं, उसका फल प्राप्त होगा ही नहीं। बट यदि मैं मेरे लिए कर रहा हूं तो वो कर्म बन जाएगा, और कर्म हमेशा फल देगा, निश्चित। उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा, बुरा कर्म होगा तो बुरा फल होगा, ये निश्चित है। वैसे भेद है, क्रिया एक है, कर्म एक है, दोनों में अंतर है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो, चित्त के विषय में हम बात कर रहे हैं, मन और चित्त। तो मन के द्वारा, चित्त के द्वारा जो हम करते हैं, मन के द्वारा करते हैं वो मनन, चित्त के द्वारा करते हैं वो चिंतन। जब एक विषय पर हम ध्यान करते हैं, इन डेप्थ जाते हैं कोई विषय के अंदर, उसके मूल तक पहुंचते हैं, तो उसे चिंतन कहते हैं। अगर किसी बात के मूल तक पहुंचना है तो चित्त एकाग्रता आवश्यक है, इसीलिए उसको चिंतन कहते हैं। तो ये जो चिंतन होता है चित्त के द्वारा होता है। चिंतन हम किस विषय का कर सकेंगे? चित्त के द्वारा संसार का ही चिंतन होगा, जो उसका विषय है उसका ही चिंतन होगा। भले ही सूक्ष्म देह हो, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार अल्टीमेटली है तो प्रकृति जन्य, संसार से प्रकृति से प्राप्त हुआ है हमें। जैसे ये स्थूल देह प्रकृति जन्य है, सूक्ष्म देह भी प्रकृति जन्य है। उसके द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ है वो उसी का चिंतन करेगा। गधे के यहाँ गधा ही जन्म लेता है, घोड़ा जन्म नहीं लेता है। तो जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है मुझे, वो प्रकृति का ही चिंतन कर सकेगा। मन और चित्त के विषय सांसारिक विषय ही होते हैं। भले ही आप कितने बड़े साइंटिस्ट हो, भले ही कितने बड़े एस्ट्रोनॉमर हो, भले ही कितने बड़े डॉक्टर हो, लेकिन उसके द्वारा भी आपके द्वारा जो चिंतन हो रहा है वो संसार का चिंतन ही हो रहा है। आत्मा का चिंतन संभव ही नहीं, कि आत्मा का संबंध परम तत्व से है, परमात्मा से है, चैतन्य से है, और शरीर का संबंध संसार से है, प्रकृति से है। तो जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है वो प्रकृति का ही चिंतन कर सकेगा। यदि आम की गुठली को बोए हम तो आम का वृक्ष ही होगा वहां पर। जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है, आम की गुठली है, उसमें से आम ही निकलती है। तो जो संसार से प्रकृति से प्राप्त हुआ है चित्त हमारा, उसके द्वारा जो चिंतन होगा वो संसार का ही होगा। इसको प्रकाशित कौन करता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार को। पावर कहां से मिलता है? पावर आत्मा से मिलता है। आत्मा इज मोर पावरफुल। आत्मा जब उसको प्रकाशित करती है तब हमारा मन और चित्त, हमारी बुद्धि काम करने लगती है। जब आत्मा का वोल्टेज खत्म हो गया, पावर निकल गया, तो कितनी भी तेज बुद्धि हो, कितने भी हाई आईक्यू हो, कुछ काम की नहीं है, निरर्थक हो जाती है वो बुद्धि। वो मन कुछ भी नहीं सोचता है, वो चिंतन कुछ भी नहीं चिंतन कर, चित्त चिंतन नहीं कर सकता है। उसकी जो प्राणदायक जो चैतन्य है वो उसको पावर कर रहा था, प्रकाशित कर रहा था, वो जब नहीं रहता है तो ये सब व्यर्थ हो जाती है। आत्मा के ऊपर, वो चैतन्य के ऊपर ये मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर निर्भर है। तो स्ट्रॉन्ग पावरफुल कौन है? आत्मा ज्यादा पावरफुल है, शरीर कम पावरफुल। शरीर और मन ये सब बेटे हैं और वो पिता है। बेटा पिता को कैसे समझेगा? पिता के मन में क्या चल रहा है वो बेटा कभी नहीं समझ सकेगा। पिता बहुत आगे है उससे। वैसे ही जो मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा से प्रकाशित होते हैं, आत्मा पर निर्भर है, उसके द्वारा आत्मा क्या है इसके विषय में कैसे हम सोच सकेगा? कभी नहीं प्राप्त कर सकेगा। भगवत गीता सुनने से आत्मबोध नहीं होता है। ज्ञान पढ़ने से या सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मबोध अनुभूति का विषय है। आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते। आत्मा के द्वारा ही आत्मा की अनुभूति करनी पड़ेगी। मन बुद्धि चित्त हमारे कम पड़ते हैं आत्मा के ऊपर विचार करने के लिए। मन के द्वारा, चित्त के द्वारा हम केवल संसार का ही चिंतन कर सकेंगे, आत्मा का चिंतन नहीं होगा। इसके लिए आत्मा को कहा है अचिंत्य।
अव्यक्तो अयम अचिंत्य, अयम यानी हम। ये जो हम श्लोक बोलते हैं योयम निजः परो वेत्ति, उसे ऐसे भी बोला जाता है, अयम निजः परो वेत्ति, ऐसे भी बोला जाता है। अयम अचिंत्य, ये जो आत्मा है वो अचिंत्य है। अयम अविकार्यो, विकार, इसके ऊपर आगे भी हमने विचार किया कि ये शब्द का अर्थ क्या है। विकार यानी बदलाव, चेंज। ये बहुत बड़ा गुण है प्रकृति का। प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति कर्मशील है, ये ध्यान रखना है। हम दो गुण है जबरदस्त प्रकृति के, एक परिवर्तनशील और एक कर्मशील। प्राकृतिक पदार्थ है, उसके द्वारा कर्म होता ही है। आपकी बुद्धि चलती है, आपका मन चलता ही है। आप यदि सोचोगे कि मुझे नहीं सोचना है तो और सोचते हो उस विषय। ये बात, कोई बात हमें अपसेट कर रही है, रात की नींद उड़ गई है उससे, 1 बज गए, 2 बज गए, ऐसा विचार मन के अंदर घुस गया कि नींद हराम हो गई हमारी। यदि आप सोचो इस बात पे विचार नहीं करना है तो डबल विचार आएगा उसके ऊपर। क्यों? प्रकृति परिवर्तनशील है और कर्मशील है, अपना कर्म करते ही रहती है। बुद्धि को विचार आते ही रहते हैं, मन को इच्छा होती ही रहती है, कोई उसको स्टॉप नहीं कर सकता है। तो प्रकृति में एक कर्मशील है, एक्शन होती ही रहती है उसके द्वारा, और परिवर्तनशील। आप कितना भी चाहो, शरीर का परिवर्तन होना आप रोक ही नहीं सकते। हर एक क्षण हमारे शरीर के अंदर कोष मरते और नए कोष जन्म लेते हैं। ये बाल कहाँ सफेद हो गए किसी को पता नहीं चला, मुख के ऊपर कहाँ रिंकल्स आ गई पता नहीं चला, कहाँ जीवन निकल गया हमें पीछे छोड़ के पता नहीं चला। क्यों? शरीर परिवर्तनशील है, प्रकृति का अंश है, उसमें बदलाव होता ही रहता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। प्रकृति का गुण, उसके ऊपर विचार क्यों करे, उसे सुखी या दुखी क्यों हो, जो हमारे हाथ में ही नहीं है उसके ऊपर विचार क्यों करते। मैं अंदर जो बैठा हूं वो दृष्टा हूं। ऐसे देखो, ये शरीर क्या खेल कर रहा है, दृष्टा की तरीके से देखो। ये देखो अभी शरीर बदल रहा है, शरीर के अंदर सुख आया, शरीर के अंदर दुख आया, दृष्टा। अब देखो केवल, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। मैं बूढ़ा हो गया, सफेद बाल आ गए, वजन बढ़ गया, हम अटैच हो गए तो दुख आया। अटैच हुए बिना देखो दृष्टा की तरीके से कि ये मेरा शरीर ये हो रहा है, दुख नहीं होगा। आसक्ति से सुख और दुख, सुख भी उसी से उत्पन्न होता है, दुख भी उसी से उत्पन्न होता है। आत्मा अभोक्ता है, अकर्ता, केवल दृष्टा। ना भोग रहा है, आज रसगुल्ले खाए शरीर ने भोगा है, आत्मा को नहीं पहुंचे वो रसगुल्ले, शरीर तक सीमित रहा। तो अचिंत्य है, अव्यक्त है, अविकारी है। विकार यानी बदलाव, चेंज। ये विकार प्रकृति का गुण है। प्रकृति नियमित बदलती रहती है, सारा का सारा ब्रह्मांड मूव कर रहा है तेज गति से। दैट इज चेंज। यहां से यहाँ पोजीशन चेंज की, हमारा शरीर बदल रहा है, हमारा सूक्ष्म देह बदल रहा है। बचपन में जो हमें चीज अट्रैक्ट करती थी, आज उस चीज का महत्व ही नहीं है। व्हाट डज दिस प्रूव? हमारा मन बदल गया। कल जो इच्छा है, कल जो आकर्षण थे, आज वो आकर्षण नहीं रहे। आज कुछ अन्य चीज हमें आकर्षित करती है। आज अध्यात्म, धर्म, इन सब चीजों में भी रुचि आ रही है। 13-14 साल में उछल कूद में ज्यादा रुचि। मन बदल गया, क्योंकि मन प्रकृति जन्य है। इसके लिए मन चेंज होता गया, मन बदलता गया। क्यों बदला? क्योंकि ये प्रकृति जन्य है, बदलाव है ही। बचपन गया, जवानी आई, जवानी गई, बुढ़ापा आया। आत्मा देखता रहा शरीर के खेल, अनिवार्य है, वो आना ही वाला है। तो ज्ञानी होगा वो उसके ऊपर शोक नहीं करेगा। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, वैसे ही देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। वैसे ही जब देहांतर प्राप्त होगा, वृद्धत्व के बाद ये देह त्याग करके आत्मा नया देह धारण करेगा, तो जो ज्ञानी है वो उससे मोहित नहीं होता है।
ये शरीर से मोहित नहीं होता कि ये शरीर को अभी त्याग करने का समय आ गया, तो नया शरीर धारण करने का उत्साह के साथ त्याग करता है। आगे श्लोक आएगा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित, जो मर गया है उसका जन्म निश्चित। तो अविकारी है, आत्मा अविकारी है, शरीर विकारी है। शरीर बदलता है, संसार सारा बदलता है। हिमालय पे आज से 200 साल पहले जितनी बर्फ थी आज नहीं है। संसार का वातावरण बदल रहा है, उष्णतामान बदल रहा है। सारी की सारी पृथ्वी, एक दिन इतना बड़ा सूर्य भी शांत हो जाएगा, बिल्कुल प्रकाश नहीं देगा। ये सिद्ध करता है कि प्रकृति, संसार, सृष्टि ये बदल रही है, इट इज चेंजिंग। लेकिन आत्मा अविकारी है, आत्मा बिल्कुल नहीं बदला, न जन्मा है न मृत्यु हुई है। क्यों? क्योंकि वो अविकारी है। सबसे बड़ा विकार है जन्म, सबसे बड़ा विकार चेंज। तूने जन्म लिया तो तू बालक बना, तो तू वृद्ध बना, तो तू युवान बना, और तो तेरा मृत्यु हुआ। ये सब विकार है। 4-5 विकार होते हैं हमारे। जन्म विकार है, मृत्यु विकार है, शरीर का बढ़ना, इतना बालक था जन्मा तभी आज 6 फुट का हो गया, ये विकार है। और 40-50 साल तक जिसकी 80-90 किलो की काया थी, 80 साल होते होते 60 किलो हो गई काया। घटना, एक बढ़ना और एक घटना, ये भी एक विकार है। और अंत में मृत्यु, ये सब हमारे शरीर के विकार। लेकिन अंदर जो आत्मा बैठा है वो अविकारी, उसमें हजारों लाखों करोड़ों साल से कोई विकार नहीं। विकार नहीं है इसके लिए ही उसकी मृत्यु नहीं है, उसके लिए वो उत्पन्न नहीं होता, उसके लिए उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो अविकारी, क्योंकि वो बदलता नहीं है। व्हाट इज मृत्यु? अंत किसका होता है? जो बदलता है उसका अंत होता है। जो कभी बदल ही नहीं रहा है, उसका अंत कैसे होगा? वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा। जो कभी बदलता नहीं है वो सृष्टि का अंत होगा, ग्रहों का अंत होगा, सूर्य का अंत होगा, लेकिन आकाश का अंत होगा? कभी नहीं होगा। अवकाश, वो बदलता ही नहीं। अवकाश जैसा था वैसा ही है। स्पेस, उसके अंदर कुछ बदलाव है ही नहीं। स्पेस के अंदर, पदार्थ के अंदर बदलाव है। जो विकार है उसके कारण मृत्यु है। शरीर बदलता है, इसके लिए शरीर नष्ट होता है। आत्मा बदलती ही नहीं, जैसी थी वैसी है। इसके लिए आत्मा अनादि अनंत है, ना उसका आदि था, बिगिनिंग, ना उसका अंत, कभी अंत होगा। अविकारी है। अयम उच्यते, उच्यते यानी कहा जाता है। आत्मा के बारे में क्या कहा जाता है? अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो। हमारे आत्मा अव्यक्त है, आत्मा अचिंत्य है, चित्त का, मन बुद्धि का विषय नहीं है। जो बुद्धि, इंद्रिय यानी करण, जो इंद्रियों का विषय है, ये इंद्रियों पे निर्भय, इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान प्राप्त होता है, हमें समझ आती है जिसके बारे में, उसे कर्ण सापेक्ष कहते हैं। लेकिन आत्मा जो है वो कर्ण निरपेक्ष है, इंद्रियों का विषय ही नहीं है। इंद्रियों के द्वारा आप समझ नहीं सकते। और आज के जो विद्वान लोग हैं, ये समझे बिना ही कहते हैं कि भगवान जैसा कोई तत्व है ही नहीं। क्यों? मुझे प्रूफ नहीं मिलता है। अरे प्रूफ तुझे तेरी बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है, बट ये तत्व तो बुद्धि से भी अतीत है, बुद्धि का विषय ही नहीं है। बुद्धि के द्वारा तो इस तत्व को प्राप्त ही नहीं कर सकेगा। तुझे प्रूफ मिलेगा कहाँ से? ना तुझे मिलेगा और ना मैं तुझे दे सकूंगा इसका प्रूफ। जो वाणी के द्वारा मैं आपको समझाने के प्रयास करूंगा, वो वाणी को भी प्रकाशित वो सत्ता करती है। वो चैतन्य की जो सत्ता है, पावर है, वो ये वाणी को प्रकाशित करता है। तो इस वाणी के द्वारा हम उसका वर्णन कैसे करेंगे जो स्वयं उसके ऊपर निर्भर है? शब्दातीत है, इंद्रियातीत, करण निरपेक्ष ईश्वर है। ये सिद्ध करना तेरे स्थूल सूक्ष्म देह के द्वारा संभव ही नहीं है। क्या ईश्वर नहीं है अनुभूति का विषय?
हजारों लाखों करोड़ों लोग में किसी एक ने उसकी अनुभूति की, स्वस्वरूप की, जो हमारा नित्य योग है, आत्मा और परमात्मा का जुड़ा हुआ होना, एक होना, इसे नित्य योग कहते हैं। हमारी जो आत्मा है हमेशा परमात्मा से जुड़ी हुई है। ये कब हमें समझ में आएगा? जब हमें आत्मा बोध होगा। द मोमेंट वी रियलाइज कि मैं आत्मा हूं और ये मेरी आत्मा है, सेम मोमेंट वी रियलाइज कि ये आत्मा तो परमात्मा से जुड़ी हुई है। ये जो हमेशा का कनेक्ट है, मिलन है, उसे नित्य योग कहते हैं। बट ये मेरी इंद्रियों के द्वारा नहीं होगा, ये करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं है। ये करण सापेक्ष विश्व है, सृष्टि है, उसके द्वारा अब विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स ये सब जान सकते हो, ये सब करण सापेक्ष, लेकिन परम तत्व करण निरपेक्ष, उसको आप ये छोटी सी मन और बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। आत्मन्यवात्मना तुष्ट, आत्मा के द्वारा ही आत्मा को समझा जा सकता है, शरीर के द्वारा नहीं। इसके लिए हम सिद्ध नहीं कर सकते। यदि किसी ने पूछ लिया ईश्वर है ये सिद्ध करो, आज कई हमारे यहाँ बौद्धिज्म, जैनिज्म, जो एग्नोस्टिक कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं, जो ईश्वरवाद में नहीं मानते, ये सृष्टि के रचयिता कोई ईश्वर है, कोई एक तत्व है उसके पीछे, उनको भी कैसे समझाए? ये वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं, अनुभूति का विषय है। जो अनुभूति का विषय है उसको शब्दों में समझाना बहुत कठिन है, असंभव। तो इस प्रकार आत्मा जो है, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अविकार्यो उच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनम, तस्मात यानी जिसको, एवं यानी ये, विदित्वैनम, विदित यानी जानना, जो व्यक्ति ये जान गया कि आत्मा व्यक्त है, अचिंत्य है और अविकारी है, नानुशोचितम अर्हसि, न अनुशोचितम, शोच यानी शोक, च का क हो गया, ओरिजिनल शब्द है शोच, शौच न समझिए, शोच है, शोच यानी शोक करना, शौच यानी शुद्धि, शरीर की शुद्धि को शौच क्रिया करते हैं। हमें छींक आई और कफ निकला, ये शौच क्रिया है। शरीर के अंदर जो कफ जमा हुआ था, खांसने से वो कफ निकल गया, तो खांसना ये शौच क्रिया है, जिसके द्वारा शरीर की शुद्धि होती है, वो शौच क्रिया। मन शुद्धि के लिए कौन सी शौच क्रिया? मन हमारा स्वच्छ, निर्मल, कोई गलत विचार नहीं, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं, द्वेष नहीं, मन के लिए भी शौच क्रिया, भगवत गीता मन की शौच क्रिया है। ये ज्ञान जब हम प्राप्त कर देते, मन शुद्ध होता है, सात्विक विचार प्राप्त होते हैं, क्रिएटिव पॉजिटिव विचार प्राप्त होते हैं। तो तस्मादेवं विदित्वैनम, जो ये जान गया, न अनुशोचितुम अर्हसि, अर्हसि यानी करता, वो शोक नहीं करता। ये शरीर मर रहा है, ये शरीर को कैसे मारे, ये जो मोह है वो नहीं करता है वो, क्योंकि उसे आत्मा का ज्ञान हो चुका है, तो शरीर से कहीं ज्यादा पावरफुल है और वो तो मरता ही नहीं। ये ज्ञान यदि हो गया तो शरीर के प्रति हमारा मोह, हमारी आसक्ति कम हो जाती है। अर्जुन को यही कह रहे हैं भगवान, तेरे स्वजनों के प्रति आसक्ति कम कर, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो आत्मा है और वो पुनः नया शरीर धारण करने वाले। इसके लिए इसके ऊपर शोक करना ये योग्य नहीं। जो आत्मा है वो तो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है, उसको कुछ नहीं होता है, विकार चेंज है ही नहीं, चेंज है ही नहीं, बदलता है ही नहीं, तो मृत्यु होगी कैसे उसकी? तो यहाँ पर आज 10:30 बज गए, 25वें श्लोक का समापन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद इस विषय के ऊपर, इस श्लोक के ऊपर यदि कुछ चर्चा है तो पहले की तरह, अब ऑनलाइन है, सब अपने अपने घर में बैठे, वी कैन हैव अ स्मॉल शॉर्ट डिस्कशन इफ यू वांट, अगर किसी को इच्छा है। प्रार्थना करें। ओम असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा
गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री। You can